से पहले परमिशन लेना पड़ता था। धीवर का नाम धीरे से काट दिया। जैसे इन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन ना हटा दिया तो ताड़न के अधिकारी हुआ है। उसी तरीके से हम लोगों के नाम काट काट के हमें बर्बाद कर दिया। हम लोगों का नाम पिछड़ी में डालकर हमारी जमीनें लूटने के लिए काम किया गया। सभी बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। नदियों के किनारे कश्यप समुदाय, धीवर समुदाय बसता है। आपकी जमीन छीननी थी, उनके बेटे को हाथी साइकिल पंजा कमल के बेटे मंत्री संतरी व्यापारी अधिकारी पैसे के मालिक हो गए। ये राजनीति क्या है? आपकी जमीन छीनना था, इसलिए आज हमारे यहाँ जाटव समाज की कोई जमीन नहीं खरीद सकता। उसके बेटी को कोई रे नहीं बोल सकता, उसे अंगुली नहीं दिखा सकता है, उसे वजीफा मिलता है, उसके घर डीएम एसपी जो है उसका प्रमाण पत्र पहुंचाने जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी एक पार्टी खड़ा रखा है। उस पार्टी ने अनुसूचित जात आयोग पर कब्जा कर रखा है। जिस दिन हमारी पार्टी आएगी, अनुसूचित जात आयोग एक कश्यप समाज का होगा, किसी और का नहीं होगा। वो अनु मतलब चमार नहीं होता, अनु मतलब होता नीचे, सूचित मतलब सूचित। कि निषाद उधम सिंह ने देश को आजाद कराया है, निषाद भगत सिंह ने देश को आजाद कराया है, ये कश्यप समुदाय ने आजाद कराया है। कश्यप समुदाय ने अंग्रेजों से लड़ा है, कश्यप समुदाय ने मुगलों से लड़ा है और उन्हें कानून बनाकर हमारी जमीन छीनी है। हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है, हमें अपराधी घोषित किया है। आज के दिन में अनु मतलब नीचे हम छीने गए हैं, कानून बनाकर हमें छोटे हुए हैं। हमारा जमीन छीना गया, शिक्षा छीना गया, घर द्वार छीना गया। हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने कहा था, क्या कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है। एक कश्यप शर्मा मछुआरे जो हैं ये बदमाश है, कतली है, बेईमान है, ये चोर है, डकैत है, ये अंग्रेजों को मार रहे हैं। हमें कलम से हमें अपराधी घोषित किया था। मैं मंजूर करता हूँ, मेरे समाज के लोगों ने देश के लिए अपराध किया है, तब देश आजाद हुआ है। जरूरत हुआ तो डॉक्टर संजय भी अपराध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आजाद कराना होगा अपने समाज का हिस्सा दिलाने के लिए। जरूरत हुआ तो बंदूक भी उठाना पड़ेगा। वैसे बेशक बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है। हमें हाथी वालों से सीखना पड़ेगा कि बटन दबाकर उसने अपना आरक्षण लिया है। हमें सीखना पड़ेगा कि डॉक्टर संजय अपील करने के लिए जा रहे हैं कि आप लोग बटन दबा के अपना आरक्षण लेने के लिए काम। बटन में ताकत है, बंदूक में नहीं है। हम लोगों को बटन दबाना होगा। हाथी बटन दबा के हीरो हो गई, साइकिल बटन दबाकर हीरो हो गई। देखो पंजा कमल क्या हो गए, सारे पैसे के मालिक हो गए। मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ कि आज के दिन में देखो, कभी अंग्रेज थे, अंग्रेज जो है पॉलिटिकल पार्टनर थे, अंग्रेज कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टनर थे। भले अंग्रेज यहाँ से चले गए थे, 2000 कंपनियों को अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए हैं। पॉलिटिकल पार्टनर अंग्रेज के थे। जब हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी, इकोनॉमिक पढ़ा, तो मैंने कहा सबसे बेईमान पार्टी अगर कांग्रेस है तो उसे इस देश से हटाना पड़ेगा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये लुटेरी कंपनियां इस भारत का पैसा लूट के लेके जा रही हैं। कांग्रेस को मैंने खत्म किया उत्तर प्रदेश से, जीरो हो गई, आज आईसीयू में चली गई। लेकिन उसने पॉलिटिकल पार्टनर किसे बना दिया? हाथी को बना दिया। सतीश मिश्रा कंपनी, सतीश मिश्रा एंड कंपनी उसके पार्टनर हो गए। गांव का बेचारा जाटव अभी भी बेचारा घूम रहा है, उनके चंगू मंगू हीरो हो गए। फिर साइकिल आ गई, अमर सिंह जैसे हो गए। आज देख लो, आज मोदी जी योगी जी हैं तो देख लो पॉलिटिकल पार्टनर अंडानी अंबानी है। अगर अंडानी अंबानी पॉलिटिकल पार्टनर पावर में आ सकते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक वोटर पॉलिटिकल पार्टनर नहीं होगा, वोट में दम है, वोट से देश परिवर्तन होगा, वोट से आरक्षण मिलेगा, वोट से आपके बेटे को नौकरी मिलेगा, वोट से आपका अनाज पाट आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टनर वोटर को बनाना होगा। जब तक वोटर पॉलिटिकल पार्टनर नहीं बनेगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा। अंतिम बात यह है, आज के दिन में हम लोगों ने निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल एक पार्टी बनाई है। मेरा मानना, मेरी पार्टी को जो पॉलिटिकल पार्टनर हो पावर में है और जो पॉलिटिकल पार्टनर हो पाँव में है, जो पाँव में है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। हम अलग अलग जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसलिए हमने साहित्य के माध्यम से, कैडर के माध्यम से, सभी माध्यम से आप लोगों को जगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के लोगों को कि कैसे हो सकता है, कि कैसे आपका राजपाट आ सकता है। उसके लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हमारा समाज पॉलिटिकली बेहोश है, उसके लिए प्रोग्राम बनाया है। रीच द वोटर, वोटर के पास जाना होगा। ट्रीट द वोटर, वोटर को होश में लाना होगा।
और तीज डॉटर उसे पढ़ाना होगा, फिर सही जगह बटन दबाना होगा। इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एक चारों प्रोग्राम के लिए हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ये आज के दिन में पढ़े लिखे लोग आज के दिन में पढ़े लिखे लोग बर्बाद हैं। गंवार रिक्शे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सामाजिक आर्थिक रूप से बेहोश है, उसे कुछ पता नहीं है। दर्द तो पढ़े लिखे लोगों को है ना। मैं अभी गोरखपुर था, इलाहाबाद में नाव तोड़ी गई थी। एक यात्रा निकाली प्रियंका जी कि भैया नदी अधिकार हम देंगे, नदी पर रहने वाले को अधिकार हम देंगे। अब बताओ, नदी आपका है, ताल घाट आपका है, आपके पुरखों का पुश्तैनी है। आज जमीन बड़े लोगों के पास है तो बड़े लोग खेती करते हैं। जमीन हमारी, नदी हमारा, ताल हमारा है, हम बालू नहीं निकाल सकते हैं। दिन रात चोर माफिया योगी आदित्यनाथ मोदी के माया मुलायम के रिश्तेदार बालू निकालेंगे, वो चोर नहीं है। हमारी बिरादरी अगर बालू निकाल लिया तो चोर हो जाएगी। 24 घंटे बालू निकल रहा है, लेकिन हमारी बिरादरी के लिए रोक है, दूसरी बिरादरी के लिए रोक नहीं है। मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि देखो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गरजेगा वो जरूर। लेकिन कैसी शिक्षा? परिवार पालने वाली शिक्षा तो हम लोगों के पास है, लेकिन जब तक पार्टी चलाने की शिक्षा नहीं होगा, उसके लिए भी एक यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा। आरएसएस है तो आज देखो ऊंची जात के लोग पावर में है। आज बाम सेफ है तो उनके जो है दलित समाज आज देखो पावर में है, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा आज उनकी संख्या में भागीदारी है। आज के दिन में युवजन सभा है, यादव समाज के लिए यादव पत्रिका निकलती है, यादव शक्ति पत्रिका निकलती है। उनके लोग राजनीतिक रूप से ट्रेनिंग लेते हैं। जब तक कश्यप समुदाय राजनीतिक रूप से ट्रेनिंग नहीं लेगा, अनट्रेंड सिपाही मारा जाता है और ट्रेंड सिपाही समझता है। तो हाथी साइकिल पंजा कमल वाले कम संख्या में पॉलिटिकली ट्रेंड है, हम लोग बहुत संख्या में पॉलिटिकली अनट्रेंड है। इसलिए अनट्रेंड होने के नाते हम लोग बर्बाद हैं। मैं चाहता हूँ आज के दिन में शिक्षित बनो, रोजगार, परिवार, समाज, देश प्रेम, ये सारे कुछ हम लोगों को पहले हम देते थे, हमारे पुरखे देते थे। तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला हमारे पास विश्वविद्यालय हुआ करता था। जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की किताब निकाल कर पढ़ लीजिए। जब आपके हाथ में सत्ता थी तब सोने की चिड़िया कही जाती थी। तब आज के दिन में देख लो क्या हो गया। कभी आपके पुरखे शिकारी थे, आज इन पार्टियों ने हमारे लोगों को भिखारी बना दिया। अगर शिकारी हैं तो शिकारी बनना पड़ेगा, नहीं तो शिकार कैसे होता है? जब तक मछली जाल में नहीं आती है तब तक दाना डाला जाता है, और जब जाल में फंस जाती है, फंसने के बाद कोई दाना नहीं डालता है। तो जब 5 दिन फगुआ पिलाते हैं, 5 दिन बतियाते हैं और वोट लेने के बाद 5 साल सरकार बनाते हैं और अपना दरोगा पुलिस भेजकर थाने में हमारे समुदाय को 5 साल लतियाते हैं। इस तरीके की व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, संगठित रहना होगा, खुद परिवार और समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। डॉक्टर संजय के ऊपर परिवार बात का लेविल लगता है। हम परिवार को अकेले, डॉक्टर संजय जब पढ़े कि भैया 90% राजनीति के शिकार क्यों हैं, तो हमने पढ़ा देखा कि उनके लोग भगत सिंह बनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर संजय पहले भगत सिंह बनेंगे। मैंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया, बेटे की नौकरी छोड़ा दिया, दोनों बेटों की नौकरी छोड़ा दिया कि भैया दूसरे के परिवार को भगत सिंह बनाने से पहले हम अपने परिवार को भगत सिंह बनाएंगे। मैंने अपनी बीवी को सड़क पर उतार दिया। आज के दिन में मैरून चुनरी चौपाल लगा रही हैं। मेरे परिवार के सारे लोग पार्टी खड़ा कर रहे हैं और इतना खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा कि फल हर क्षेत्र में, पूरे देश में आपको फैल जाएगा। क्योंकि हम पार्टी के लोग, सारे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे परिवार हैं। इस वंश के सारे लोग परिवार हैं। जो मेरे झंडे का स्वागत करे वो मेरा भाई है, और निषाद राव और कश्यप महर्षि का जो विरोध करे वो मान के चलो भाई नहीं, वो कसाई है। क्योंकि इस वंश को जगाने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा। यही माध्यम है। हम लोगों को जयंती के माध्यम में कसम खाना होगा कि महर्षि कश्यप जो थे वो प्रजापति हैं। उन्होंने लेखनी लिखा है, इस सृष्टि के रचयिता रहे हैं, इस धरती पर राजनीति की व्यवस्था दी है। राजा थे, प्रजापति का मतलब राजा होते हैं, लेकिन आज के दिन में उनका स्वरूप बदल दिया कि सब कुछ बना दिया। संत बनने से अगर हो जाता, नमो बुद्धाय कहने से अगर सब आ जाता तो नहीं होता। जय भीम, जय श्री राम करने से नहीं हुआ। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पार्टी। इतिहास राजनीति की माँ होती है। आज के दिन में आज इतिहास है आपका, गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे निषाद राज का रहा हो, चाहे कालू बाबा धीवर का हो,
चाहे आपका हिरणा कश्यप का हो, चाहे महर्षि कश्यप का है। आज इतिहास से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। प्रेरणा से जागृति होती है कि दोस्त और दुश्मन कौन है। आपका दोस्त आपके भाई दुश्मन बने हुए हैं और जो दुश्मन हो दोस्त बना हुआ है, ये कैसे चलेगा। जागृत जब हो जाता आदमी तो आज के दिन में सोच से राजनीतिक इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। और जब दुश्मन का पता चल जाता है तो उसके अंदर एक जो है सोच विकसित होती है कि दुश्मन को हटाना पड़ेगा, तब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। बिना हथियार के नहीं मार सकते हैं। दलितों ने 5 हथियार बनाया, पार्टी, नेता, झंडा, नारा, चुनाव चिन्ह ले लिया। 5 हथियार डॉक्टर संजय भी लाए हैं। धीरे धीरे लड़ाई शुरू है। अभी तो 3 साल हुआ, तालका मचा हुआ है। देखिए 5 साल बाद क्या होता है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे लोग आज के दिन में बहुत पीड़ित हैं। दर्द आपका कोई नहीं समझने वाला। आज इस समय कश्यप समुदाय को ऐसी पार्टी, ऐसे नेता की जरूरत हो जो आपके दर्द को समझे। आपका दर्द और कोई नहीं समझ सकता है, आपका ही समझ सकता है। पड़ोसी आएगा, आपके दर्द को देखकर चला जाएगा। अगर डॉक्टर संजय आपके दर्द को समझने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं, हमें मालूम है, दर्द भी मालूम है, मर्ज भी मालूम है, दवाई भी मालूम है। वो दवाई है आरक्षण। आरक्षण जिस दिन मिल जाएगा, समाज का दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। समाज की भागीदारी भी मिलेगी। निश्चित भागीदारी लेने के लिए पार्टनर बनना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आज के दिन में अगर अमर सिंह, आज के दिन में सतीश मिश्रा जैसे लोग, अंडानी अंबानी लोग पार्टनर बनकर अपना पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकल पावर लेकर पैसा ले सकते हैं, धन ले सकते हैं, राजनीति की हिस्सेदारी ले सकते हैं, तो हम लोग तो वोट इकट्ठा करके कर सकते हैं। अपने वोट को इकट्ठा करके समय पर काम करिए। आज के दिन में देश की दशा दुर्दशा हमने बताई दिया है, सारे सब्जेक्टों पर चर्चा कर दिया। बहुत बहुत बधाई है। मैं सभी आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरीके से आयोजन होता रहे और इसी तरीके से जो सीख के जा रहे हैं काम करना पड़ेगा। अपने घरों पर निषाद राज का फोटो लगाना पड़ेगा, अपने घरों पर महर्षि कश्यप का फोटो लगाना पड़ेगा, अपने घरों पर कश्यप ऋषि कालू बाबा का लगाना पड़ेगा और किसी एक नेता का फोटो लगाना पड़ेगा। जिससे तब नहीं तो पौवा बांट देंगे। और जब पार्टी और नेता का उसमें फोटो होगा तो कोई पौवा नहीं बटेगा। कहेंगे सेना वाला है, एक पौवा वाला नहीं है, पावर वाला है। अब पावर में बहुत शक्ति होती है और पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ी पावर होती है। अब बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्यप समुदाय इतना दर्द झेल रहा है। इस दर्द के बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है। आप लोग इकट्ठा होइए, बढ़िया से होइए। जिस तरीके से सामाजिक संगठन बनाए हो, इसी सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदल दो। बस एक ही है, पानी को जनरेटर में डाल दीजिए और जनरेट करिए बिजली, तो दुश्मन भी मरेगा और आपके घर में उजाला भी आएगा। तो जो वोट हम पानी बनाकर दुश्मनों को घर में उजाला कर रहे हैं, अपने घर को अंधेरा कर रहे हैं, तो अपने घर में उजाला लाएगा और दुश्मन अपने आप मर जाएगा। ज्यादा नहीं कुछ। धन्यवाद। एक बार बोलो भाई, महर्षि कश्यप की जय, महर्षि कश्यप की जय, निषाद राज जय, निषाद राज। अच्छा, निषाद राज सोच रहे हैं जाति है। इस देश का नाम आज भारत है। जब अंग्रेज थे तो इंडिया था, मुगल थे तो हिंदुस्तान था, उससे पहले जब आर्य थे तो आर्यव्रत था, जब शक एवं हूण थे तो जम्मूद्वीप था। और पुराने प्राचीन भारत का इतिहास, वेद, रामायण सब कुछ पढ़ लो और नेट पर टाइप करो इस प्रदेश का, बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास, तो पता चला इस देश का पुराना नाम निषाद प्रदेश था। तो इसे निषाद जाति नहीं है, ये निषाद संस्कृति है। एक किताब है वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म, ये पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है विश्वविद्यालय में। उसके पेज नंबर 10 पर लिखा है, नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति निषाद है, जाति नहीं है। जाति तो केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीवर है। हम लोग जातियों में जाके बट गए। ढेर सारी बीमारी है। एक बीमारी निराशा है और निगेटिव सोच से बदलकर अपने पॉजिटिव राजनीतिक सोच में लाइए, अपने घरों पे हिस्सा पाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी संक्षिप्तता में अपने बात रखी। और शायद डॉक्टर साहब यही कहना चाहते हैं आप सभी को कि चैन की प्रतीक्षा में मत बैठो, चलना है, दूर तक अंधेरा घना है, मोम सा पिघलना है।